नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आपने आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट वैकेंसी को लेकर के इसके जस्ट पहले वाला वीडियो लगभग 15-16 दिन पहले अपलोड किया था हमने इस वैकेंसी को लेकर के जो जानकारी दी थी, तो उसमें हमने आप सभी से कहा था कि या तो ये विज्ञापन पेट 2022 से आ जाएगा, जिसके आने के चांस भी थे, लेकिन फिर आप देखेंगे कि पेट 2023 की रिजल्ट पर काम होना स्टार्ट हो गया। और हमने आप सभी को बताया था कि अगर ये विज्ञापन पेट 2023 से आना होगा तो पहला विज्ञापन पीईटी 2023 से पहला विज्ञापन इसी भर्ती का देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, पदों की संख्या भी अच्छी खासी है और अब आप सभी को तैयारी स्टार्ट कर देनी है अच्छे से। इस भर्ती के बारे में विस्तार से बात करेंगे, सीटों को लेकर के, ग्रेड पे को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के, जो भी चीज़ें हैं पूरी फुल डिटेल्स यहाँ पर, एलिजिबिलिटी को लेकर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एक्सपेक्टेड पीईटी कट ऑफ को लेकर के। लेकिन वीडियो को आप सभी बिना स्किप किए पूरा कंप्लीट जरूर सुनिएगा। उसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 से पहला नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन। ऑनलाइन आवेदन 12 फरवरी से स्टार्ट है, 3 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की और संशोधन की लास्ट डेट होगी 11 मार्च और शुल्क समायोजन के लिए भी। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2024 भेषजिक या इसी को आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा 1002 पदों पर। पदों की संख्या टोटल कितनी है? 1002। पीईटी 2023 की स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी अभ्यर्थियों की। और यही नहीं, आपको आवेदन करने के लिए भी पीईटी 2023 के आधार पर आप आवेदन भी कर पाएंगे। इस परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी प्रतिभाग कर पाएंगे जिनके पास पीईटी 2023 का वैलिड स्कोर कार्ड होगा, आपने पीईटी 2023 की परीक्षा दी हो। ये सारी चीज़ें आगे लिखी हुई है कि वैध स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपका स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम अंक नहीं होने चाहिए, नकारात्मक अंक नहीं होना चाहिए, 0 अंक नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर चाहे कितने भी नंबर रहेंगे आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग में देखा जाता है कितने अभ्यर्थी हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर शॉर्ट लिस्टिंग में पीईटी की कट ऑफ बनती है। 15 गुना का नियम है, लेकिन उसमें कैटेगरी वाइज अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट करते हुए किसी भी एक कैटेगरी के कट ऑफ को आधार बनाते हुए अधिक से अधिक अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो लगभग 30 गुना, 35 गुना, 45 गुना, अगर हाल ही में बीपीओ में शॉर्ट लिस्टिंग को देखेंगे तो 45 गुना तक अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो आगे पीईटी की कट ऑफ इस बात पर डिपेंड करेगी कि टोटल कितने आवेदन आते हैं। आगे देखिए आप सभी, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है केवल वही यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को पूरा एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, उसके बाद जो अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो आपके पास उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए या फिर ईडब्ल्यूएस, और ये सभी फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी मिलती है। आगे देखिए आप सभी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1/4/2023 से 3 मार्च 2024 के बीच में आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र निर्गत हुआ रहना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर बना हो और 2023-24 के लिए मान्य होना चाहिए। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद निर्गत हुआ हो और 3 मार्च 2024 के पहले ईडब्ल्यूएस आपके पास जारी हुआ रहना चाहिए 2022-23 की आय पर और 2023-24 वैलिडिटी ईयर। इसमें कैसे आप आवेदन करेंगे? पीईटी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर, फिर उसमें ओटीपी के थ्रू, फिर वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है विस्तार से। बाकी आवेदन को लेकर के अलग से आप सभी को जानकारी मिल जाएगी कैसे आवेदन करना है। फोटो, सिग्नेचर, अन्य विवरण, डिक्लेरेशन, फिर फीस का भुगतान है। उसके बाद 25 रुपये का शुल्क है सभी के लिए। और जब आप मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको अलग से पेमेंट करना होता है, फिर आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर पाते हैं अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो। मुख्य परीक्षा है तो परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होता है। फॉर्म का प्रिंट आउट आप सभी को ले लेना है और कोई भी गलती ना हो, फॉर्म में कोई भी गलती होने पर आपको मॉडिफाई भी कर लेना है लास्ट डेट से पहले। और उसमें भी देखिए कुछ चीज़ें छोड़ करके बाकी आप सब में चेंज कर सकते हैं संशोधन में, ये बात की बात है। अब यहाँ पर देख लेते हैं पदों का विवरण। क्षैतिज और
ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत। टोटल यहाँ पे सीट्स है 1002। अस्थाई और अस्थाई से आप कन्फ्यूज मत होइएगा, कुछ समय परीक्षा का काल रहेगा आफ्टर ज्वाइनिंग, बाकी आप सभी अस्थाई ही होते हैं, सरकारी नौकरी आपकी होती है। ये विभाग का नाम, ये पद का नाम। और यहाँ पर देखेंगे लेवल 5 न्यूनतम वेतनमान 29,200 और ये अधिकतम जाएगा 92,300 तक। यानी कि कितना हो गया आपका, ये 2800 ग्रेड पे की आपकी ये जॉब हो गई, तो अपने आप में बहुत अच्छी है। यूआर के लिए 448 सीट है, एससी के लिए 291, एसटी के लिए 37, ओबीसी के लिए जितने अध्याचन की सीटें होंगी उसी के अकॉर्डिंग विज्ञापन आता है। आप टोटल का 1002 का अगर आप करेंगे कि हमें इसका 27% यहाँ पे सीटें होना चाहिए, तो उस तरह से नहीं हो पाता है। ये विभाग में सीटों का बंटवारा बराबर हुआ रहता है, लेकिन जिस कैटेगरी की जितनी सीटें खाली होती हैं उतना ही अध्याचन आयोग को प्राप्त होता है और उन्हीं पदों पर विज्ञापन जारी होता है। बाकी यूआर में सभी लोग फाइट करते हैं। ईडब्ल्यूएस 100, क्योंकि यहाँ पर पहली बार आरक्षण है ईडब्ल्यूएस को, तो यहाँ पर 10% सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए। इसी तरह से क्षैतिज आरक्षण में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए, महिलाओं के लिए भी सीटें हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी सीटें हैं और पीएच के लिए भी पीएच के लिए यहाँ पर देखेंगे आप तो सिर्फ आपको यहाँ पर सीट मिलेगा। और इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए भी 20 सीटें हैं। आरक्षण संबंधी प्रावधान सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के, यानी आपके पिता अगर विवाहित महिला होंगी तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पिता पक्ष का ही मान्य किया जाता है। कोई भी भर्ती हो, कोई भी सरकारी भर्ती हो, तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी आप रहेंगे तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में बाध्यता नहीं होती है, शादी के बाद आपके ससुराल पक्ष का ईडब्ल्यूएस चलता है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट के लिए केवल, डोमिसाइल के लिए भी दिक्कत नहीं है, उत्तर प्रदेश का होना चाहिए बस, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आपकी पिता पक्ष से ही निर्गत हुआ रहना चाहिए विवाहित महिलाओं के लिए। बाकी सबका तो होता ही होता है फादर साइड का। बाकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए आय सीमा व अन्य चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसी तरह से फ्रीडम फाइटर के लिए यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जो चीज़ें अभी हमने आपको बताई। इसी तरह से उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी 2% आरक्षण है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख लीजिए आप सभी। उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा नियमावली 2023, अभी जो हाल ही में संशोधन हुआ था, आप सभी को उसके बारे में हमने जानकारी भी दी थी और उसी के बाद विज्ञापन आने के लिए हमने आप सभी को सूचना दिया था कि भाग 4 के नियम 8 के अनुसार सेवा में भेषजिक आयुर्वेदिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर गणित वर्ग भी आएंगे, याद रखिएगा, जीव विज्ञान हो या फिर गणित वर्ग हो, के साथ आपने इंटरमीडिएट यानी 12th पास किया हो या फिर उसके समकक्ष, और अभ्यर्थी आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बत चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्री की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेदिक भेषजिक में डिप्लोमा अवश्य धारित करता हो और आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बत चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश में अवश्य रजिस्ट्रीकृत भी होना चाहिए। आफ्टर कोर्स आपको रजिस्ट्रेशन भी आपका हुआ रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश का ही यहाँ पर मांगा गया है। अधिमानी अर्हता अगर है तो आपको प्रेफरेंस मिलता है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आयु सीमा अगर आप देखेंगे, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट मिलेगी नियमानुसार। चयन का आधार अगर आप सभी देखेंगे तो पीईटी 2023 में आप शामिल हो और उसके बाद फिर आपकी लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे आगे, यानी द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली हो गई एक तरह से। लिखित परीक्षा है तो योजना और पाठ्यक्रम, इसके लिए अलग से नोटिस आएगी, आपको बताया जाएगा। हालांकि 100 क्वेश्चन ही अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं पीईटी से, सभी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन 1 नंबर का 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है और लगभग आपके सिलेबस यानी जो आपने कोर्स किया है लगभग उसी से आपको संबंधित चीज़ें देखने को मिलेंगी। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट जो हमने आपको बताया शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर के 15 गुना वाला नियम, तो वो चीज़ें यहाँ पर दी गई है। बाकी ज़्यादा अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होते हैं और अगर आप 2 आरक्षण अगर आपके एक साथ आएंगे तो जिसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलता है उसी का बेनिफिट आपको मिलता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आयु सीमा के लिए उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो रहना चाहिए आपको आरक्षण के लिए। इसी तरह से यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, जो पहले से कहीं पर कार्यरत होंगे तो आपको एनओसी भी ले लेना है, सरकारी जॉब पर अगर आप होंगे तो। बाकी आपका डेट ऑफ बर्थ आपके हाई स्कूल के आधार पर, ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होती हैं।
सभी इन्फॉर्मेशन आपको सही सही देना है फॉर्म भरते समय। यहाँ पर ये प्रारूप दिया गया है, जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसी फॉर्मेट पर, यानी जो भी आप बनवाएंगे अपने तहसील से, तो आपको ध्यान देना है स्टेट वाला रहना चाहिए और इसी फॉर्मेट पर। इसी तरह से EWS के लिए, एक्स सर्विसमैन, PH के लिए। बाकी आपके मन में कोई भी दुविधा, कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने के लिए, या फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से उसकी भी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। धन्यवाद।